सलाम दोस्तों। क्या आपको मालूम है दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई? दुनिया की पहली वैक्सीन किस बीमारी के नतीजे में बनाई गई? तो चलिए जानते हैं। तकरीबन आज से 3000 सालों से दुनिया में एक वायरस ने दहशतगर्दी मचा रखी थी। इस वायरस से एक बीमारी होती थी जो इतनी तकलीफदेह और जानलेवा होती थी कि अगर आपको हो जाए तो उससे आपके मरने का इम्कान 30% था। यानी कि हर 3 में से एक इंसान इससे मारा जाता। और जो लोग इस बीमारी से जिंदा बच जाते थे उनके चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते थे। चेहरे हमेशा के लिए ख़राब हो जाते थे। यहाँ तक काफ़ी लोग अंधे भी हो जाते थे। ये बीमारी जब जापान में फैली तो जापान की 1/3 आबादी ख़त्म हो गई। 18 सेंचुरी में रशिया में पैदा होने वाला हर बच्चा इस बीमारी से मारा जाता। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है? इसे कई नामों से पुकारा जाता था, लाइक स्पेकल मॉन्स्टर, रेड प्लाग, और सबसे ज़्यादा कॉमन नेम था इसका स्मॉल पॉक्स। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि 1700 में जब दुनिया में इस बीमारी ने तहलका मचा रखा था, इंग्लैंड के एक गांव में रहने वाले इंसानों को ये बीमारी नहीं होती थी। ये एक मिस्टीरियस सी बात थी कि आखिर इन लोगों को ये बीमारी क्यों नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, फिर हम जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स होता क्या है। ये एक विरियोला बीमारी थी जो ऑर्थोपॉक्स वायरस की वजह से होती थी। आजकल मॉन्की पॉक्स वायरस के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी सेम कैटेगरी का वायरस है, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कोरोना की तरह कंटेजियस था जो बहुत आसानी से फैलता था, जैसे कि छींक मारने से या खांसी करने से, स्किन रैशेस से, कंटैमिनेटेड सरफेसेस से, यानी इन्फेक्टेड इंसान की यूज्ड टॉवल, बेडशीट्स और कपड़ों से भी। जब ये आपको हो जाता तो आपको नॉर्मल लगता, खांसी और ज़ुकाम की तरह। आहिस्ता आहिस्ता दाने होने लगते। ये दाने फिर कुछ फोड़े की तरह दिखने लगते। इस तरह पूरी बॉडी इन बॉयल्स से भर जाती। इन्फेक्ट होने के बाद सर दर्द, उल्टी, रैशेस, फीवर होने के बाद 8 से 16 दिन बाद एक इंसान की मौत हो जाती। और ये बच्चों को ज़्यादा होता था। बच्चों के मरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे इस बीमारी की वजह से। ये बीमारी आखिर कहाँ से आई, शुरू कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 10,000 BC के दौरान जब लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया था, अफ्रीका में खेती शुरू हुई, इंसानों और जानवरों का एक लंबा कांटेक्ट बना और यही वजह बनी। क्योंकि ऑर्थोपॉक्स वायरस जानवरों में पाए जाते हैं तो ये यहीं कहीं से आया होगा, ऐसा माना जाता रहा। कुछ साइंटिस्ट के नज़दीक ये चूहों से भी आ सकता है। लेकिन इस बीमारी का पहला सबूत जब एक एंशियंट मम्मी दफनाई गई तो वहीं सेम दाग धब्बे दिखने को मिले जो स्मॉल पॉक्स की वजह से हुआ करते थे। इस बीमारी का कोई इलाज देखने को नहीं मिला आज तक। कुछ लोगों का मानना था कि जिनको ये बीमारी हो जाती उनको दोबारा नहीं होती। फिर डॉक्टर ने सोचा कि इस बीमारी को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये बीमारी खुद आपको इन्फेक्ट कर दे। आप खुद ही इससे वायरस की एक छोटी सी डोज लेकर अपने आप को ही इन्फेक्ट कर दो। इससे आप बीमार तो हो जाओगे लेकिन शायद आप मरोगे नहीं। बाद में फिर ये मसला आपको नहीं होगा। इस प्रोसेस को नाम दिया गया इनॉक्यूलेशन का। माना जाता है कि इसकी शुरुआत इंडिया और चाइना से हुई थी। ब्राह्मण का एक ग्रुप था, वो इनॉक्यूलेशन किया करते थे। वो क्या करते थे, इन्फेक्टेड लोगों की स्किन से स्कैब्स निकालते थे, वो जो पापड़ी होती थी ये बीमारी होने के बाद। फिर वो हेल्दी इंसान के जल्द पर आयरन नीडल से खरोच मारते थे और वो स्कैब्स लगा देते थे। 11वीं सेंचुरी में चाइना में भी होता था, लेकिन डिफरेंट तरीके से। वो इन स्कैब्स का पाउडर बनाते थे और फिर एक हेल्दी इंसान की नाक में फूंक मारकर अंदर डाल देते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी थी कि क्या गारंटी है कि थोड़ी सी डोज जो हम ले रहे हैं इससे लोग मर नहीं जाएंगे। 1 से 2% लोग मारे भी जाते थे इनॉक्यूलेशन से, लेकिन 30% डेथ रेट से ज़्यादा अच्छा था 1 से 2% का डेथ रेट। इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते थे कि वो इनोक्यूलेट हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऊपर भी परमानेंट स्कार्स आ जाते थे। 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में एक गांव था ग्लॉस्टरशायर नाम का। वहाँ पर काम करने वाले लोगों को कभी भी ये बीमारी नहीं होती थी, जो कि एक मिस्टीरियस सी बात थी। 1795 में एक डॉक्टर जिनका नाम एडवर्ड जेनरे था, उन्होंने इस बात सुना और इन्वेस्टिगेट करने की सोची। उन्होंने गांव वालों से बात की। उन्होंने बताया कि हम में से जिन्हें भी काउ पॉक्स हो जाता था उन्हें स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता था। काउ पॉक्स भी एक बीमारी थी, लेकिन स्मॉल पॉक्स जितनी जानलेवा नहीं थी।
एडवर्ड जेनरे ने सोचा, क्या काउपॉक्स होना एक प्रिवेंशन हो सकती है स्मॉल पॉक्स ना होने के लिए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट का सोचा और उसे सबूत से साबित करने का सोचा। मई 1796 में एक औरत जिसका नाम सारा था, उसे काउपॉक्स हुआ रखा था। वो ट्रीटमेंट के लिए जाती है डॉक्टर एडवर्ड जेनरे के पास। डॉक्टर जेनरे क्या करते हैं, उनकी खाल से जो बॉयल्स होते थे उनकी खाल पर मौजूद थे, उससे पल्स निकाल कर स्टोर कर लेते हैं। अब उन्होंने वो पल्स निकाल कर स्टोर तो कर दिया, लेकिन अब उन्हें अपनी थ्योरी साबित भी करनी थी। अब वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का सोचते हैं। डॉक्टर जेनरे का एक माली होता था, उसका एक 8 साल का बेटा होता था, जेम्स नाम का। जेनरे क्या करते हैं कि उसके हाथ पर एक खरोच मार देते हैं और जानबूझकर उसको काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर देते हैं। कुछ दिन बाद उस बच्चे को फीवर हो जाता है, लेकिन वो रिकवर कर जाता है। 6 हफ्ते बाद डॉक्टर जेनरे स्मॉल पॉक्स के लीजन्स लेते हैं और इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कर देते हैं। आज के दिन बच्चों पर इस तरह एक्सपेरिमेंट करना मोरली गलत है, बल्कि कानून के भी खिलाफ है। काफ़ी हद तक ये मुमकिन था कि वो बच्चा मर सकता था, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स को लेकर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। काफ़ी हद तक मुमकिन था कि वो बच्चा मर सकता था, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। इस बच्चे में स्मॉल पॉक्स को लेकर इम्यूनिटी आ गई। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स होने से रोक सकती है। तो इसका मतलब ये था कि डॉक्टर एडवर्ड जेनरे ने दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार कर ली थी, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन। और इस बच्चे पर दुनिया की पहली वैक्सीन लगाई गई। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन वर्ड भी डॉक्टर एडवर्ड जेनरे ने डिस्कवर किया। ये लैटिन वर्ड से आया था, वैक्सा मतलब काव, लेकिन आजकल वैक्सीन वर्ड का मतलब ब्रॉड हो चुका है, जिसे हम बहुत डिफरेंट किस्म की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीनेशन कराना इनोकुलेशन से कहीं ज़्यादा सेफ था, और वो जो 1 से 2% मरने के चांसेस थे इनोकुलेशन से, अब वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, जब एडवर्ड जेनरे अपनी वैक्सीन दुनिया के पास लेकर गए होंगे तो लोगों ने उन्हें शाबाशी दी होगी, बहुत खुश हुए होंगे? बिल्कुल नहीं। लोगों का रद्द-ए-अमल बिल्कुल ऑपोजिट था। वो लोग मजाक बनाने लगे, उन्होंने लोगों की बातों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी थ्योरी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पास जाकर रखा तो उन्होंने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दी। रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने एडवर्ड जेनरे से कहा कि वो ये रिसर्च भूल जाएं, लेकिन डॉक्टर जेनरे अपनी बात पर डटे रहे और डेटा कलेक्ट किया और एक किताब लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियोला वैक्सीन। वक्त के साथ काफ़ी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मान गए, लेकिन आवाम अभी तक नहीं मानी थी, जो कि एक चैलेंज था डॉक्टर जेनरे के लिए। इसी तरह कुछ मजहबी जमातें और ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ कि वैक्सीन करवाना कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ है। यूरोप में लोगों के दिल में डर था कि कहीं उन्होंने ये वैक्सीन ले ली तो वो काऊ जैसे दिखने लगेंगे। उस वक्त के पेंटर्स और आर्टिस्ट ने इसका मजाक भी उड़ाया कि लोगों के जिस्म देखो काऊ जैसे हो जाते हैं इस वैक्सीन को लगाने के बाद। लेकिन कुछ ही वक्त बाद गवर्नमेंट कन्विंस हो जाती है। 1853 में इंग्लैंड पहला मुल्क बना जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को कंपलसरी करार दे दिया बच्चों के लिए। अब सवाल ये था कि वैक्सीन बाकी दुनिया के ममालिक तक कैसे फैलाई जाए। जहाँ काउपॉक्स होता ही नहीं है वहाँ काउपॉक्स पहुँचाना पड़ेगा। उन्होंने 3 मेथड्स बनाए। पहला तरीका ये निकाला कि एक धागा लिया, उसे पस में डालते थे, फिर उसे सुखाकर जहाज़ों के ज़रिए पहुंचाया करते थे और हेल्दी लोगों को कहा करते थे कि अपनी स्किन पर एक खरोच मारो और उसे उस जगह पर लगा दो। आसपास के शहरों तक तो ठीक था ये तरीका, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वाले ममालिक तक ये तरीका कारआमद नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने दूसरा तरीका ये निकाला कि एक ट्यूब्स ली, उसमें फ्लूइड फिल किया, फ्लूइड डाला, उसे वैक्स से सील किया और दूसरे ममालिक तक पहुंचाया गया। लेकिन तीसरा और सबसे कारआमद तरीका ये निकला कि उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया। उन बच्चों का जो काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, उन्हें जहाज़ों के ज़रिए उन ममालिक तक पहुंचाया गया जहां काउ पॉक्स देखने को नहीं मिलता। 1967 में WHO एक कैंपेन लॉन्च करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स,
जिसके नतीजे में आखिरी केस जो रिपोर्ट होता है स्मॉल पॉक्स का वो 1977 में सोमालिया में होता है। 1978 में इस बीमारी से आखिरी इंसान जो मरा वो एक इंग्लिश औरत होती है जो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाती है लेबॉर्ट्री में इस वायरस से। इंडोनेशिया दुनिया की पहली कंट्री बनती है जो रिपोर्ट होती है फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, यानी स्मॉल पॉक्स से फ्री हो जाती है। 1979 में WHO ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि दुनिया भर से ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।